8वां चैप्टर आपका क्या है? त्रिकोणमिति। इसका नाम ही क्लियर हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। इसके देखिएगा, अच्छा एक चीज बताइए, ये त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हमारे लाइफ में बहुत जगहों पर होता है। जैसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का माप निकालना, जैसे यहां से चंद्रमा की दूरी कितनी है, यहां से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, किसी भी ग्रह की दूरी अगर निकालना होता तो बेसिकली हम लोग त्रिकोणमिति का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। जिसमें जैसे बड़ी बड़ी इमारतों की दूरियां निकालना, है ना, किसी दीवार की दूरी निकालना, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें मेन पॉइंट ये आता है, जिसका नाम देखिएगा त्रिकोणमिति, मतलब तीन, कोण मतलब कोण एंगल होता है, मिति मतलब मापना होता है, क्या होता है? त्रि मतलब तीन बाबू, कोण मतलब होता है, कोण होता ही है, मिति मतलब मापन, मतलब तीन कोणों को मापना। इसके हिंदी वाले वर्ड्स हो गया और इंग्लिश वाले वर्ड्स दिया हुआ है क्या? त्रि मतलब तीन हो जाएगा, गोण मतलब भुजा हो जाएगा, मेट्री मतलब वही मापन, माप करना, है ना, मापना। अब आप बताइएगा, एक बात बताओ, तीन कोण और तीन भुजा और क्या, बस तीन ही दो चीज है, तीन कोण और तीन भुजाएं कैसी आकृतियों में आते हैं, किस आकृति में रहते हैं? तीन कोण और तीन भुजा किसमें रहती हैं? त्रिभुज में रहते हैं ना, किसमें रहते हैं? त्रिभुज में रहते हैं। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हमें पूरे चैप्टर में त्रिभुज का इस्तेमाल करना, किसका? त्रिभुज का। इसके नाम से क्लियर हो रहा क्या? तीन कोणों का मापना और तीन भुजाओं को मापना, है कि नहीं है? तो इसके नाम से ये क्लियर हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग केवल त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं है? अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे बहुत त्रिभुज होते हैं। तो उसमें हमें उन त्रिभुजों में हमें एक त्रिभुज का चुनाव करना होगा बाबू, किसका? एक त्रिभुज का चुनाव करना होगा, जिसका हम नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज। क्या देते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या नाम देते हैं? समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज में हम इसी त्रिभुज का यूज करेंगे। अब पूरे प्रश्नावली में बाबू, पूरे चैप्टर में, है ना, 8वें चैप्टर में भी और 9वां चैप्टर आपका दूरी और दूरियां और ऊंचाइयां हैं, इन दोनों चैप्टर्स में हम केवल समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल और ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज का मतलब बाबू ये होता है, ऐसा त्रिभुज, क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, मतलब राइट एंगल हो। क्या हो? राइट एंगल हो, समकोण हो। जैसे मान लो इसका नाम दे दिए ए, बी और सी, तो इसका मान लो बी वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो अगर बी वाला कोण 90 डिग्री हो गया बाबू, तो ये जो ए बी सी त्रिभुज है ना, ये क्या होगा? यह एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब इसमें देखिएगा, अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कितनी होती है? तीन भुजाएं होती हैं। पहली भुजा होती है कर्ण, और दूसरी भुजा होती है लंब, और तीसरी भुजा होती है बाबू आधार। क्या होता है? आधार। अब कर्ण कौन सा होता है? कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यहां लिखना चाहो लिख लो, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब लंब और आधार में थोड़ा सा चेंज, क्या है? लंब और आधार में थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर हमें लंब निकालना है, देखो इसके अलावा अभी आपके पास दो एंगल्स बच रहे हैं। कौन से? कोण सी और कोण ए, मतलब कोण ए और कोण सी दो बच रहे हैं आपके पास। तो मान लो हम कोण ए को लेकर के अगर चलें, किसको? कोण ए को, तो कोण ए के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब उसके ए के सामने वाला, जिस कोण की बात चलेगी, जिस कोण की बात चलेगी उसके, मतलब इसको 90 डिग्री को छोड़ करके, चाहे एंगल ए हो या फिर एंगल सी हो, अगर एंगल ए के बारे में बात चलेगा बाबू, तो इसके सापेक्ष ये वाला होगा लंब। क्या होगा? ये लंब होगा। और ये कर्ण है, ये क्या है? कौन बच रहा है? आधार बचा नहीं। तो इसका मतलब ये नीचे वाला एक भुजा बचा, ये हो जाएगा का आधार, ठीक है ना। तो लंब क्या हो जाएगा? ए के
कोण ए के सम्मुख भुजा, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे लंब, और जो बाकी का जो बच रहा एक भुजा उसको क्या कहेंगे हम आधार कहेंगे। बाय द वे अगर मान लो कोण सी की बात चलेगी तो कोण सी के सामने वाली भुजा अब हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। कर्ण को इनका बापू नहीं बदल सकती, नहीं लंब और आधार कर्ण कोई नहीं बदल सकता है, कर्ण जहां कर्ण रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाबू संभवतः 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं चेक करते हैं, कितने अनुपात रिलेशन पहले बनाते हैं, सब में संबंध 2-2 का संबंध बनाते हैं, है कि नहीं है, 2-2 का संबंध बनाइएगा। अच्छा एक चीज और इसमें देख लो, अरे पे संबंध बना लेते हैं, ये इधर करते हैं। देखिए हम कर्ण अनुपाते लंब कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं अनुपात, कर्ण अनुपाते हम लंब कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं कर्ण और लंब का रिलेशन। फिर कर्ण और आधार का रिलेशन कर लो, कर्ण और आधार का रिलेशन हो सकता है भाई, कर्ण और लंब का रिलेशन, कर्ण और आधार का रिलेशन उल्टा हो जाएगा इसी का, लंब और कर्ण का भी रिलेशन हो सकता है, लंब और कर्ण का और आधार और कर्ण का, है कि नहीं है, आधार और कर्ण का भी रिलेशन हो सकता है बाबू, आधार और कर्ण का भी रिलेशन हो सकता है भाई, इसका पॉजिटिव और अपोजिट दोनों जो होगा। इसके बाद लंब और आधार का रिलेशन हो सकता है, लंब अनुपाते आधार, मतलब इसमें मैक्सिमम कितने अनुपात होंगे वो मैं निकाल रहा हूं। तीन भुजाएं आपके पास है ना, लंब आधार और कर्ण, इन्हीं को हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिएगा एक और लिख सकते हैं लंब और आधार, लंब अनुपाते आधार, ठीक बाबू, क्या हो गया लंब अनुपाते आधार। इसी का अपोजिट कर दो, आधार अनुपाते लंब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आधार अनुपाते लंब भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा अब कितने अनुपात, मैक्सिमम हमारे पास 6 अनुपात बने हैं, कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने अनुपात बन रहे हैं बाबू 6 अनुपात बन रहे हैं। तो 6 अनुपात के नाम अलग अलग हम देंगे, सभी के अनुपात अलग अलग हम देंगे, है ना। तो 6 अनुपात मतलब इसमें उच्चतम हाईएस्ट केवल 6 अनुपात बन रहे हैं इस ट्रायंगल में, इससे ज्यादा कौन अनुपात अभी नहीं बनेगा। तो 6 के 6 नाम दे दिए गए हैं, क्या दे दिए गए हैं, सभी के 6 नाम दे दिए गए हैं। अब देखिएगा अच्छा लंब बटे कर्ण को हम दे देते हैं साइन, क्या देते हैं बेटा साइन थीटा कर दो, है ना, साइन थीटा कर दीजिए लंब बटे कर्ण को। और क्या है आधार बटे कर्ण को हम कर देते हैं कॉस थीटा, क्या करते हैं कॉस थीटा। ये साइन और कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और जो थीटा लिख रहे हैं हम ये कोण का मान होता है, क्या होता है कोण का मान होता है। इसके बाद क्या होता है ये देखिए, इसको हम कर देते हैं टैन बाबू, क्या कर दें टैन। इसके बाद इसको हम कर देते हैं कॉट, क्या कर दें कॉट। और फिर ये वाला आपका हो जाएगा कौशक थीटा, क्या हो जाएगा कौशक नाम दे दो इसका, इसका नाम दे दीजिए सेक थीटा, ठीक बाबू। अब देखिए कितने अनुपात हो रहे हैं मैक्सिमम आपके पास 6 अनुपात हो रहे हैं। सभी 6 अनुपातों के नाम हमने अलग अलग कर दिया, सभी 6 अनुपातों के नाम हमने अलग अलग कर दिया। देखिएगा कौशक थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये 6 अनुपात आपको मिल रहे हैं। 6 अनुपातों को हम सिस्टमेटिक कर देंगे, क्या कर देंगे सिस्टमेटिक लिखते हैं, जैसे हमें चाहिए, जिस प्रकार से हमें चाहिए वैसे हम लिखेंगे बाबू। हम इसको सिस्टमेटिक मतलब अनुपात लिखेंगे बाबू, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में सॉरी मतलब बटे नहीं लगाएंगे अभी हम, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 अनुपात लिख दिया हमने बाबू। अब 6 अनुपातों के हम क्या 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम अनुपात लिखेंगे यहां से देख करके, यहां दिखाई दे रहा ना आपको, ये कॉसेक का हो गया, ये सेक का हो गया, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टैन का होगा, ये कॉट का हो गया। अच्छा सेक कॉस साइन का अनुपात क्या है बाबू लंब बटे लंब अनुपाते कर्ण, तो अनुपात को हम बटे में लिखते कि लिखते हैं, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कॉस की तरफ आ जाइए, कॉस की तरफ आओगे तो क्या दिया है आधार बटा कर्ण, क्या है आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन का देखिएगा, टैन को हम लिख सकते हैं क्या लंब बटे आधार,
कितना? लंब बटे आधार। कॉट इसी देखो, कॉट को क्या लिखेंगे बाबू? कॉट क्या है? आधार बटा लंब है। लंब देखो लंबा हो गया है, लंब हो गया, लंबा हो गया था। कॉट को क्या? आधार बटा अगला सेक कहा बाबू? कर्ल बटा कौशिक का क्या है? कर्ल बटे लंब। ठीक है ना? देखिएगा, सभी का सिस्टमेटिक अनुपात हमने लिख दिया। पढ़ने में भी आसानी होती है, इसको याद करिएगा, रखिएगा, क्योंकि 6 अनुपात के अलावा और कोई इसके बीच में नहीं आएगा त्रिकोणमिति में। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, सबके बाबू 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। ठीक है ना? सभी का अनुपात याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है। सिंपल सा ट्रिक ये कि लाल बटे कक्का कर दो, लाल बटे कक्का। राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे और अप से डाउन की तरफ, राइट टू लेफ्ट। अब देखिएगा, लंब बटे कर्ल जो होता है वो होता है एल मतलब लंब और के मतलब कर्ल। तो ये किसका होता है बाबू? ये साइन का होता है। किसका होता है? एल अपॉन के साइन का। ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ल किसका होता है? कॉस का। टैन का क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब समझिएगा बात को। अब साइन, कॉस और टैन का अगर आपको याद हो गया है तो इसी से हम क्या करते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है बाबू? ये इन्हीं का उल्टा होता है। ठीक है ना? साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट, सेक का क्या? कॉस का उल्टा सेक। ठीक। अब देखिएगा, टैन का अनुपात आपको पता है क्या? लंब बटा आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। सेक का क्या है बाबू? तो कॉस का आधार बटा कर, तो सेक का क्या होगा? कर्ल बटा आधार। अब साइन का लंब बटा कर, तो कॉस का क्या होगा? कर्ल बटा लंब। मतलब क्या? हर को अंश में, अंश को हर। ये एक तरीका हो गया हिंदिया वाला। कौन सा वाला? हिंदी वाला। अब इंग्लिश वाला आता है पंडित जी का, है कि नहीं है? हाँ, पंडित बद्री प्रसाद, PBP, हरी हरी। बात डिफरेंट केवल इतने का ही बाबू, इसमें भी अप टू डाउन, राइट लेफ्ट टू राइट। अब बात समझिएगा, लंब को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और कर्ल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो P फॉर का पंडित, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब, है कि नहीं है? B फॉर का बद्री और B माने बेस, बेस माने आधार। ठीक है ना? उसी प्रकार P माने पंडित हो ही गए, पंडित माने परपेंडिकुलर, है ना? पंडित लिख के चले जाओ। और H माने क्या होता है? हरी हरी बोल। H मतलब हरी और H माने हाइपोटेनस बाबू। क्या? हाइपोटेनस, है ना? B मतलब बेस होता है, बोल मतलब वही, है कि नहीं है? क्या? आधार हो गया। तो बातें वही हैं, सबकी चीजें, है ना? अब वही हो जाएगा, लंब बटे कर्ल तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब P अपॉन H, है कि नहीं है? तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जानते रहिए दोनों चीजों को, है कि नहीं है? दोनों चीजों को जानते रहिए, उससे दिक्कत की बात नहीं है। अगला चीज, एक चीज और विषय छूट रहा है बाबू। छूट ये रहा है कि इसमें हमेशा, हाँ, इसमें त्रिकोणमिति में हमेशा बाबू पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का काम इतना ही होता है कि वो जो है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल केवल हम लोग समकोण त्रिभुज में ही कर सकते हैं, उसके अलावा उसका इस्तेमाल और किसी त्रिभुज में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? किसमें कर सकते हैं? केवल उसका राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में ही, केवल इसमें। अच्छा, उसका इस्तेमाल होता किस लिए है? उसका इस्तेमाल इसीलिए होता है कि यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको पता है तो तीसरी भुजा उस प्रमेय के जरिए से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है बाबू क्या? कर्ल का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस
प्रमेय। अब देखिएगा, आधार और लंब अगर आपको पता है तो पाइथागोरस से आप कर्ण का मान निकाल सकते हो। अगर आपको कर्ण और आधार का मान पता तो आप लंब का मान निकाल सकते हो। अगर आपको कर्ण और लंब का मान पता है तो आधार निकाल सकते हो। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमको इन्हीं सब का इस्तेमाल, है ना, अगर यही बढ़िया से तैयार कर लिए बाबू तो इसमें जान लीजिए त्रिकोणमिति में कहीं समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि ये हमेशा 10th में, 11th में, 12th में, हमेशा जब भी आप मैथ पढ़ते, जब तक पढ़ते रहोगे तब तक ही मिलता रहेगा। और इनके 6 अनुपात के अलावा और कौन अनुपात नहीं आएगा, ठीक है ना। और हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बाकी ये 6 अनुपात आपके पास हैं, ठीक। अब अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो।